अरारा को घोड़े पर डाले हुए जब वो दो हबशी इतनी दूर निकल गए जहाँ इन्हें ताक़ब का ख़तरा ना रहा तो उन्होंने घोड़े रोक लिए। लड़की एक बार फिर आज़ाद होने को तड़पने लगी। हबशियों ने इसे कहा कि इसका तड़पना बेकार है, अब अगर उसे वो आज़ाद भी कर दें तो वो इस रेगिस्तान से ज़िंदा नहीं निकल सकेगी। उन्होंने ये भी कहा कि वो इसे बेआबरू नहीं करना चाहते, अगर उनकी नीयत ऐसी होती तो वो इसके साथ वैश्यों जैसा सलूक कर चुके होते। अरारा हैरान थी कि उन्होंने उसे छेड़ा तक नहीं। इन्हें तो जैसे एहसास ही नहीं था कि इतनी दिलकश लड़की उनके रहमो करम पर है। इनमें से एक ने जो मारा जा चुका था मरने से पहले इसके सामने घुटनों के बल बैठकर इल्तिजा की थी कि वो तड़प तड़प कर अपने आप को अज़ियत में ना डाले। अरारा ने इससे पूछा कि इसे कहाँ ले जाया जा रहा है, तो इसे जवाब दिया गया कि वो इसे आसमान के देवता की मलका बनाने के लिए ले जा रहे हैं। उन्होंने लड़की की आंखों पर पट्टी बांध दी और उठाकर घोड़े पर बैठा दिया। इसने आज़ाद होने की कोशिश तर्क कर दी। इसने देख लिया था कि ये कोशिश बेसूद है। घोड़े चल पड़े और अरारा एक हबशी के आगे घोड़े पर बैठी हचकोले खाती रही। एक जगह रुककर इसके मुंह में पानी डाला गया और घोड़े चल पड़े। बहुत देर बाद खनकी से अरारा ने महसूस किया कि रात हो गई है। घोड़े रुक गए। इस वक्त तक इस नाजुक लड़की का जिस्म मुसलसल घोड़सवारी से टूट चुका था। दहशत से इसका दिमाग बेकार हो गया था। इसे घोड़े रुकते ही अपने इर्द गिर्द 3-4 मर्दों और 3 औरतों की मिली-जुली आवाज़ें सुनाई देने लगी। ये ज़बान इसकी समझ से बाला थी। यही हबशी रास्ते में इसके साथ अरबी ज़बान में बातें करते थे। इनका लहजा अरबी नहीं था। अभी इसकी आंखों से पट्टी नहीं खोली गई थी। इसकी तो जैसे ज़बान भी बंद हो गई थी। उसे किसी ने उठाकर किसी नरम चीज़ पर बैठा दिया। ये पालकी थी। पालकी ऊपर को उठी और इसका एक और सफ़र शुरू हो गया। इसके साथ ही दफ की हल्की हल्की गूंजदार थाप सुनाई देने लगी और औरतें गाने लगीं। इस गाने के अल्फाज तो वो ना समझ सकती थी। इसकी लय में जादू का असर था। ये असर ऐसा था जिसने अरारा के खौफ में इजाफा कर दिया, लेकिन इस खौफ में ऐसा तासर भी पैदा होने लगा जैसे इस पर नशा या खुमार तारी हो रहा हो। रात की खनकी खुमार में लज्जत सी पैदा कर रही थी। अरारा ने ये चाहते हुए भी कि वो पालकी से कूद जाए और भाग उठे और ये लोग इसे जान से मार दें, इसने ऐसी जुर्रत न की। वो महसूस कर रही थी कि वो इन इंसानों के कब्ज़े में नहीं बल्कि कोई और ही ताकत है जिसने इस पे काबू पा लिया है और अब वो अपनी मर्ज़ी से कोई हरकत नहीं कर सकेगी। वो महसूस करने लगी कि पालकी बरदार सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। वो चढ़ते गए। कमोबेश 30 सीढ़ियाँ चढ़कर वो हमवार चलने लगे और चंद कदम चलकर रुक गए। पालकी ज़मीन पर रख दी गई। अरारा की आंखों से पट्टी खोलकर किसी ने इसकी आंखों पर हाथ रख लिए। थोड़ी देर बाद इन हाथों की उंगलियां खुलने लगी और लड़की को रोशनियां दिखाई देने लगीं। आहिस्ता आहिस्ता हाथ उसकी आंखों से हट गए। वो एक ऐसी इमारत में खड़ी थी जो हज़ारों साल पुरानी नज़र आती थी। गोल सतून ऊपर तक चले गए थे। एक वसी हाल था जिस पर फर्श रोशनियों में चमक रहा था। दीवारों के साथ डंडे से लगे हुए थे और डंडों के सिरों पर मशलों की शोले थे। अंदर की फ़ज़ा में ऐसी खुशबू थी जिसकी महक इसके लिए नई थी। दफ की हल्की हल्की थाप और औरतों का गीत इसे सुनाई दे रहा था। ये थाप और ये लय हाल में ऐसे गूंज पैदा कर रही थी जिसमें ख्वाब का तासर था। इसने सामने देखा। एक चबूतरा था जिसकी 8-10 सीढ़ियाँ थीं। चबूतरे पर पत्थर के बुत का मुंह और सर था। इसकी ठोड़ी के नीचे थोड़ी सी गर्दन थी। ठोड़ी से माथे तक ये पत्थर का चेहरा कदावर इंसान से भी 1.5-2 फुट ऊंचा था। मुंह खुला हुआ था जो इतना चौड़ा था कि एक आदमी ज़रा सा झुककर इसमें दाखिल हो सकता था। मुंह में सफ़ेद दांत भी थे। यूँ लगता था जैसे ये चेहरा कह के लगा रहा हो। इसके दोनों कानों से डंडे निकले हुए थे जिनके बाहर वाले सरों पर मशलें जल रही थीं।
अचानक इसकी आंखें जो कम व बेश गज गज भर चौड़ी थीं चमकने लगीं। इनसे रोशनी फूटने लगी। औरतों के गीत की लय बदल गई। दफ की थाप में जोश पैदा हो गया। पत्थर के मुंह के अंदर रोशनी हो गई। लंबे लंबे सफ़ेद चूगे पहने हुए दो आदमी झुककर मुंह से बाहर आए। मुंह के आगे 3 सीढ़ियां थीं। इन आदमियों के रंग स्याह और सरों पर परिंदों के लंबे लंबे और रंगारंग पर बंधे हुए थे। मुंह से बाहर आकर एक दाएं तरफ और एक बाएं तरफ खड़ा हो गया। माबाद पत्थर के मुंह में एक और आदमी नमादार हुआ। वो भी झुककर बाहर आया। वो ज़रा बूढ़ा लगता था। इसका चोगा सुर्ख रंग का था और इसके सर पर ताज था। एक सांप जो मसनूई था इसके दाएं कंधे पर कुंडली मारे और फन फुलाए बैठा था और एक बाएं कंधे पर। दोनों सांपों के रंग स्याह थे। उम्मे अरारा पर ऐसा रोब तारी हुआ कि वो सुन्न होकर खड़ी रही। ये आदमी जो उस कबीले का मजहबी पेशवा या पुरोहित था चबूतरे की सीढ़ियाँ उतर आया। वो आहिस्ता आहिस्ता उम्मे अरारा तक आया और दोनों घुटने फर्श पर रखकर इसने लड़की के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर चूम लिए। इसने लड़की से अरबी ज़बान में कहा, तुम हो वो खुश नसीब लड़की जिसे मेरे देवता ने पसंद किया है। हम तुम्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। उम्मे अरारा बेदार हो गई। इसने रोते हुए कहा, मैं किसी देवता को नहीं मानती। अगर तुम देवताओं को मानते हो तो मैं तुम्हें इन्हीं का वास्ता देकर कहती हूँ कि मुझे छोड़ दो। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? यहाँ जो भी आती है यही कहती है, पुरोहित ने कहा। लेकिन उस पर इस मुकद्दस जगह का राज खुलता है तो वो कहती है कि मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती। मैं जानता हूँ तुम मुसलमानों के खलीफा की महबूबा हो, मगर जिसने तुम्हें पसंद किया है इसके आगे दुनिया के खलीफे और आसमानों के फरिश्ते सजदे करते हैं। तुम जन्नत में आ गई हो। इसने चूहे के अंदर से एक फूल निकाला और उम्मे अरारा की नाक के साथ लगा दिया। उम्मे अरारा हरम की शहजादी थी। इसने ऐसे ऐसे अतर सूंघे थे जो उस जैसी शहजादियों के सिवा और कोई ख्वाब में भी नहीं सूंघ सकता था। मगर इस फूल की बू इसके लिए अनोखी थी। ये बू उसकी रूह तक उतर गई। इसकी सोचों का रंग ही बदल गया। इसकी नज़रों के जाविये ही बदल गए। पुरोहित ने कहा, ये देवता का तोहफा है, और इसने फूल इसकी नाक से हटा लिया। उम्मे अरारा ने अपना हाथ आहिस्ता आहिस्ता आगे किया और पुरोहित का फूल वाला हाथ पकड़कर अपनी नाक के करीब ले आई। फूल सूंघकर खुमार आलूद आवाज़ में बोली, कितना दिल नशीं तोहफ़ा है, आप ये मुझे देंगे नहीं? क्या तुमने तोहफ़ा कबूल कर लिया है? पुरोहित ने पूछा। इसके होंठों पे मुस्कुराहट थी। हाँ, उम्मे अरारा ने जवाब दिया, मैंने ये तोहफ़ा कबूल कर लिया। इसने फूल को एक बार फिर सूंघा और इसने आंखें बंद कर ली, जैसे इसकी महक को अपने वजूद में जज़ब करने की कोशिश कर रही हो। देवता ने भी तुम्हें कबूल कर लिया है, पुरोहित ने कहा और पूछा, तुम अब तक कहाँ थीं? लड़की सोच में पड़ गई, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रही हो। सर हिलाकर बोली, मैं यही थी। नहीं, मैं एक और जगह थी। मुझे याद नहीं कि मैं कहाँ थी। तुम्हें यहाँ कौन लाया है? कोई भी नहीं, उम्मे अरारा ने जवाब दिया, मैं खुद आई हूँ। तुम घोड़े पर नहीं आई थी? नहीं, लड़की ने जवाब दिया, मैं उड़ती हुई आई हूँ। क्या रास्ते में सहरा, पहाड़ और जंगल और वीराने नहीं थे? नहीं तो, लड़की ने बच्चों की सी शौकी से जवाब दिया, हर तरफ सब्ज़ाजार और फूल थे। तुम्हारी आंखों पर किसी ने पट्टी नहीं बांधी थी? पट्टी? नहीं तो, लड़की ने जवाब दिया, मेरी आंखें खुली हुई थीं और मैंने रंग बिरंग परिंदे देखे थे, प्यारे प्यारे परिंदे। पुरोहित ने अपनी ज़बान में बुलंद आवाज़ से कुछ कहा। उम्मे अरारा के अकब से 4 लड़कियां आईं। उन्होंने इसके कपड़े उतार दिए। वो मादरजाद नंगी हो गई। इसने मुस्कुरा कर कहा, देवता मुझे इस हालत में पसंद करेंगे? पुरोहित ने कहा, नहीं,
तुम्हें देवता के पसंद के कपड़े पहनाए जाएंगे। लड़कियों ने इसके कंधों पर चादर सी डाल दी जो इतनी चौड़ी थी कि कंधों से पांव तक इसका जिस्म मस्तूर हो गया। इस चादर के किनारों पर रंगदार रस्सियों के टुकड़े थे। चादर आगे करके इन टुकड़ों को गांठें दे दी गईं और चादर नहायत मौजूं चुगा बन गई। उम्मे अरारा के बाल रेशम जैसे मुलायम और स्याही माइल भूरे थे। एक लड़की ने इसके बालों में कंघी करके इसके शानों पर फैला दिए। इसका हुस्न और ज़्यादा बढ़ गया। पुरोहित ने इसे मुस्कुरा कर देखा और घूमकर पत्थर के मुहेब चेहरे की तरफ चल पड़ा। दो लड़कियों ने उम्मे अरारा के हाथ थाम लिए और पुरोहित के पीछे पीछे चल पड़ी। उम्मे अरारा शहजादियों की तरह चल पड़ी थी। इसने इधर उधर नहीं देखा कि माहौल कैसा है। इसकी चाल में और ही शान थी। औरतों का राग इसे पहले से ज़्यादा तिलस्माती और पुरसोज मालूम होने लगा। वो पुरोहित के पीछे हाथ लड़कियों के हाथों में रखे चबूतरे की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। पुरोहित पत्थर के पहाड़ जैसे चेहरे के मुंह में दाखिल हो गया। उम्मे अरारा भी 3 सीढ़ियाँ चढ़कर पत्थर के मुंह में झुककर दाखिल हो गई। दोनों लड़कियां वहीं खड़ी रहीं। उम्मे अरारा का हाथ पुरोहित ने थाम लिया। मुंह की छत इतनी ऊंची थी कि वो सीधे चल रहे थे। हलक में पहुंचे तो आगे सीढ़ियां थी। वो सीढ़ियां उतर गए। ये एक तहखाना था जहां कंदीलें रोशन थीं। एक कमरे में भी महक थी। ये कमरा कुशादा नहीं था। छत ऊंची नहीं थी। इसकी दीवारें और छत दरख्तों के पत्तों और फूलों से ढकी हुई थी। फर्श पर मुलायम घास और घास पर फूल बिछे हुए थे। एक कोने में खुशनुमा सराई और प्याले रखे थे। पुरोहित ने सराई से 2 प्याले भरे। एक उम्मे अरारा को दिया। दोनों ने प्याले होंठों से लगाए और खाली कर दिए। देवता कब आएगा? उम्मे अरारा ने पूछा। तुमने अभी उसे पहचाना नहीं? पुरोहित ने कहा। तुम्हारे सामने कौन है? उम्मे अरारा इसके पाँव में बैठ गिर बोली, हाँ मैंने पहचान लिया। तुम वो नहीं हो जिसे मैंने ऊपर देखा था? तुमने मुझे कबूल कर लिया? हाँ, पुरोहित ने कहा, आज से तुम मेरी दुल्हन हो। जारी है। Oh